चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन ए हाइड्रोजन ट्यूब it is observed that through a given cross section, एक ट्यूब बना लीजिए और इस ट्यूब में कोई भी एक क्रॉस सेक्शन ले लीजिए। मान लीजिए यहां पे क्रॉस सेक्शन ले लिए, है ना। इस क्रॉस सेक्शन से बोल रहा है कि 3 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देख भैया, इधर से इधर जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन, कितना जा रहा है 3.13 × 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, पर सेकेंड ना, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। एंड 3.12 × 15 प्रोटॉन पर सेकेंड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और इधर से इधर जा रहा है प्रोटॉन। कितना जा रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन? एनपी और एनई ले ले, कितना बताओ? इतना प्रोटॉन पर सेकेंड। द इलेक्ट्रिक करंट इन द डिस्चार्ज, अरे गधा, इलेक्ट्रिक करंट निकालना है, बहुत आसान है। इसका मतलब 14 और 22 क्वेश्चन सेम नहीं पढ़ा है तो लोग, है ना। अब इधर देख, आराम से समझना है। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गया? राइट से लेफ्ट। तो करंट किधर गया? इलेक्ट्रॉन के कारण अपोजिट गया ना, तो इधर गया ना करंट। किसके कारण गया करंट? अब प्रोटॉन किधर गया? लेफ्ट टू, तो उसके कारण करंट किधर गया? लेफ्ट गया। प्रोटॉन के कारण करंट किधर गया? जिधर प्रोटॉन गया। पहला क्लास का है, देखिए तो इधर कितना, इधर गया ना, ये किसके कारण गया? तो नेट करंट एक डायरेक्शन में तो जुड़ेगा कि घटेगा? आए तो आई बराबर कितना आ जाएगा? I1 प्लस, नहीं समझा? हम आपको बताए थे ना कि करंट फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन और करंट फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है? राइट से लेफ्ट जा रहा है। तो इसका मतलब करंट किधर गया? किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के कारण। अब प्रोटॉन के कारण करंट किधर जाएगा? जिधर प्रोटॉन जाएगा। तो प्रोटॉन किधर जा रहा है? लेफ्ट से, तो करंट भी किधर गया? तो दोनों कंडीशन में करंट किधर गया? राइट गया ना। तो भैया जुड़ेगा कि घटेगा? तो जोड़ दीजिए, फॉर्मूला लिखिए इसका, n × E/T, बोलो भाई। अब प्लस इसका भी n × E/, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। चार्ज दोनों पे क्या होता है? चल यही ना दिया है प्रति सेकेंड, आए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड और नंबर ऑफ प्रोटॉन देल है ना क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड कितना देल है? 3.13 × 10⁻15। ई के जगह पे इतना हो गया। अब प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन पर सेकेंड 3.12 × 10⁻, और फिर गुने में ई की जगह पे 1.6 × 10⁻−19। सीधे सीधे एक करंट हो गया, हाँ है ना। तो जोड़ दो, तो हमें लगता है कि 15 है ये। तो सीधे सीधे हमको लगता है जोड़ने के बाद 3.13, तो 2 × 3.13 × 1.6 × 10⁻⁻4। दोनों एक के वैल्यू है जी, और दोनों वैल्यू लगभग क्या है? सेम है ना। तो बात खत्म हो गया। An electron of mass m moves around the nucleus in a circular orbit of radius r, यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट r में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F। इस पे फोर्स लग रहा है F,
द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट निकालना है जी। तो आई बराबर क्या पढ़ाए थे, Q बाय T, है ना। तो या तो इसमें क्या पूछ रहे हो तुम हमको, आए इसमें भी कुछ पूछना है, चलो कोई बात नहीं है। T क्या बताए थे, 2πr/, वेरी गुड। F कितना होता है, mv²/, V कितना हो, v² की जगह पर क्या हो गया, fr/, V की जगह पर कितना हो गया, fr/m, है ना हो। चलिए रख देते हैं वैल्यू, आंसर आ जाएगा, आएगा ना बउआ। अरे 8वां 9वां पढ़ा है ना, 11th पढ़ाए हैं ना, 11th में नहीं पढ़ाए हैं, आए आई केमिस्ट्रियों में पढ़ना था, समझे। हाँ इसके अंदर ले लेते ले, साफ है सब। चल तो लिख Q बट इंटू V बटा में 2πr, Q यह हो गया करंट की वैल्यू, Q की जगह पर क्या हो जाएगा, कौन घूम रहा है, तो E लिखेंगे ना, E, अब बटा में, अब V की जगह पर लिख कने भी, आए E है रूट अंडर fr बटे, अब इसको जब तुम एक काम करो अंदर भेज दो इसको, तो E बटा कितना, अंडर में ये R अंदर आएगा तो R² नहीं होता है अंदर में, तो एक R से एक R क्या हो गया, तो E बटा √f बटे, ये हो करंट हो गया बउआ, है ऑप्शन में, आए नहीं है हो तो है, तो आंसर लिख देना और क्या। चलिए उतार लीजिए, पढ़ा हुआ चीज भी ना नहीं बनाता है सब, मतलब सोचने का क्षमता नहीं है, सोच नहीं सकते हैं। उतार लिया, आए अरे उतार लिया, सोलह नंबर क्वेश्चन। द करेंट इन ए कंडक्टर वेरीज एट टाइम, आई वेरी कर रहा है कितना भैया, 3t प्लस, आई को लिखने के लिए सिखाए थे, अरे सिखाए थे, तो dq की जगह पर क्या लिखेंगे, आई इंटू में, और चार्ज निकालना है कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 3 सेकंड तक, इंटीग्रेट करने के लिए बताए किए थे ना, तो इंटीग्रेट कर दे, इसलिए q फ्रॉम t बराबर कितना 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड, तो q बराबर क्या इंटीग्रेट कर देगा, तो कर दे कितना है 3 प्लस इंटू में 1 से कहां तक, आंसर आ जाएगा। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है ना, आए फिर भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये तो कॉपी में बनाए थे, सेम टू सेम टाइप का। याद कीजिएगा तो ऐसा पढ़ाए थे, कोई क्वेश्चन पढ़ा दिए थे, Q बराबर I dt और T1 से T2 नहीं हो, ऐसे कोई क्वेश्चन लिख दिए थे, यही लगाना था। हो जाएगा इंटीग्रेशन, Q हो कर दे, आए 3 तो 3 है, T इंटू डी टी का कितना, t² बाई 2 प्लस 4 तो 4 रहेगा,
और टी स्क्वायर डी टी का कितना, टी क्यू बाई 3, और उसके बाद रखेगा 1 से लेके कहाँ तक, तो पहले टी की जगह पर 3 रख दो और माइनस में फिर टी की जगह पर क्या रख दो, घटा दो, आंसर आ जाएगा। इतना काम तो कर लोगे। चलिए कौन सा आंसर आ रहा है चेक कर लेना। ओके, अब हो गया 19 नंबर क्वेश्चन। 19 कई नंबर, 19 नंबर। An electron moves in a circle of radius 10 सेंटीमीटर with a constant speed इतना, find the electric current at a point given a, कौन पूछा है, इधर इधर कुछ इसमें पूछ बनाए हम, इसमें क्या हम बनाएंगे, रेडियस देल है, वेलोसिटी देल है, चार्ज देल है, करंट निकालना है तो फॉर्मूला लगा दे, आई बराबर कोची बउआ क्यू भी बटे, सब कुछ देल है, खाली सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना, काम बन जाएगा। मतलब क्वेश्चन पूछने से पहले सोचता भी नहीं है ना, पूछ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बनावे कि बना लोगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखो इधर, एगो ट्यूब है, कई नंबर क्वेश्चन के जैसा है 14। इस ट्यूब से ना क्रॉसिंग पर सेकेंड इतना हाइड्रोजन आयन बोल रहा है। देख इधर कोई एरिया ले ले, क्रॉस सेक्शन ले लिया ना, इधर जा रहा है, कौन इधर जा रहा है, ये नहीं लिखा है लेफ्ट से राइट, लेकिन कोई भी हम मानेंगे ना एक तरफ, हम मान लिए अपने मन से किधर से किधर, लेफ्ट से। अब सब लोग समझेगा, पहले एच आयन को समझ लेगा तो बात खत्म। केमिस्ट्री तो तुम लोग पढ़ा हुआ है, एच आयन को जानवे कर तो प्रोटॉन बोलते हैं, कितने लोगों को पता है, बोलेगा सर एच एटम ने सर, एच एटम में सर एगो इलेक्ट्रॉन होता है एगो प्रोटॉन होता है, सब लोग जानता है ये। अच्छा एगो एच प्लस कैसे बनता है, प्लस एन कब आता है, कौची लूज करने से, तो एगो था बेचारा लूज करिए दिया तो कौची बचा इसके पास, तो मतलब ये प्रोटोन है ना, हो तो प्रोटॉन जा रहा है लेफ्ट से राइट जा रहा है ना, और इलेक्ट्रॉन उल्टा जा रहा है। लिख रहे हैं ना क्वेश्चन में, प्रोटॉन का संख्या कितना है 10 के पावर 18 है, और इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, तो प्रोटॉन के कारण करंट किधर जाएगा, प्रोटॉन के कारण करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, और करंट का इलेक्ट्रॉन का कारण करंट किधर जाएगा, उधर जाएगा, तो फिर से दोनों करंट क्या हो जाएगा, तो फिर वही काम करोगे I1 बटे टी बराबर N1 है ना, I1 प्लस I2 बन जाएगा ना, सेम कहानी है ना। चलिए बन गया ये, चलिए लिखिए लीजिए, इतना उतार लीजिए, बाकी सब आप अपने मन से कर लीजिएगा। आई बराबर क्या लिखेगा, I1 प्लस लिखेगा N1 बटे N1 ई बटे टी प्लस N2 ई बटे N1 बटे टी देल है 10 के पावर 18, 1.6 गुने 10 के पावर, अब बटा में कुछ नहीं, N1 बाई टी का वैल्यू डायरेक्ट दिया है, अब प्लस उसके जगह पे 2.7 गुने 10 के पावर 18, फिर 1.6 गुने, यही ना बउआ, आए चलो बनाते रहना ये सब। हेडिंग डालो ओम्स लॉ, हेडिंग डालिए ओम्स लॉ। हेडिंग डालो, कौन सा लॉ, ओम्स लॉ। चलो जी रितेश खड़े हो जाओ। कल हम करेंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन बताए थे, याद है,
करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। VD, अरे नम्मा सुन रहा है? करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का सिंबल क्या होता था? करंट डेंसिटी का J, और इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल E। तो हम किसके किसके बीच पूछ रहे हैं? J और E में। J इजिकल टू सिग्मा इंटू E, है ना? सही है ना जी? चलिए बैठ जाइए। तो देखिए इधर, एगो कंडक्टर ले लीजिए आप। कंडक्टर का एरिया कितना ले लीजिए, और इसका लेंथ कितना ले लीजिए? L। कंडक्टर में कौची होता है? बोलो आए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका एक और नाम होता है, पता है तुम लोगों को? इसका एक और नाम है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है, ये है, एक और नाम है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है? कंडक्शन। हाँ, एकदम आराम से समझिएगा सब, है ना? इसको जैसे ही हम बाहर से एनर्जी देंगे बैटरी के द्वारा, ये स्विच को क्या कर दिए हम, वोल्टेज कितना था, जैसे स्विच पे ऑन किया ना, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे एगो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया नहीं, कने कने इधर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड सब इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाना शुरू कर देगा? फोर्स लगाना शुरू कर देगा, कन्ने के तरफ, अपोजिट ना। तो सब इलेक्ट्रॉन रुकल रहेगा, भागना शुरू कर देगा। कितना स्पीड से? बोलो बोलो, बताया हुआ है कितना स्पीड से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से नहीं। तो ऐसे करंट फ्लो हो जाएगा, हाँ या ना? अरे उल्टा उसके क्या फ्लो हो जाएगा? करंट हो जाएगा ना। तो क्या लिखते हैं, क्या ना, कि फॉर गिवन कंडक्टर कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सोर्स, जे जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है, हाँ या ना? और जे बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू, बोलो बउआ आए, सही है ना? सिग्मा पता है ना कौची है, कौची है? हाँ याद तो रखिएगा, क्वेश्चन है ना, नहीं याद रखिएगा तो बड़ी मार मारेंगे, है ना? आई बटा सिग्मा इंटू बी बटा, अरे बोलते जाओ, इधर देख, इधर सिग्मा इंटू भी बराबर, जल्दी बोल, आई रहने दे, एल बटा भी बराबर आई बटा और एल बटा, इसको लिखो आई 1 बटा एल बटा, अरे बोलो, आई रहने दे, 1 बटा सिग्मा को, अरे 1 बटा सिग्मा को नहीं हो, कंडक्टिविटी का उल्टा रेसिस्टी, क्या बात है। तो देखिए, तो भी बराबर आई इंटू भी किसके प्रोपोर्शनल, आर बराबर रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, नहीं हो, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, सही बोले? यही ओम्स लॉ है, अरे यही ओम्स लॉ है, आए ई भी ओम से लॉ है, ओरिजिनल वाला यही है, डुप्लीकेट वाला ई है, समझा? ओम्स लॉ असली में यही है कि करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि दौड़ता है इलेक्ट्रॉन करंट इलेक्ट्रिक फील्ड देने से ना, कि बिना इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो वही था ओम्स लॉ कि करंट डेंसिटी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? कब? जब हम किसी कंडक्टर को बाहरी सोर्स से जोड़ देंगे तब, है ना? और वही तुम्हारा निकल के आ जाता था, बी बराबर आई इंटू आर। आर क्या था? रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। क्लियर है ना? हाँ, उतार लो।
चलिए यहां लिख देते हैं वेयर सिग्मा क्या है बताइए, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, बोलो हाँ या ना। और रो क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। चलो बहुत अच्छी बात है। किस पे डिपेंड करता है, रो और सिग्मा किस पे डिपेंड करेगा, आए मटेरियल पे डिपेंड करेगा। शेप साइज पे डिपेंड बता चुके हैं, हाँ या ना। चलो जरा बताओ मेरे को सिग्मा का फॉर्मूला बताओ। चलिए तो ये आप आराम से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखिए उतारते हैं, बताते हैं। देखिए आर बराबर आपने क्या देखा कि भी जो था डायरेक्टिव किसके था, और प्रोपोर्शनली यहां पे क्या था, आ रहा था ना, ये रेजिस्टेंस था किसका, कंडक्टर का ना। रेजिस्टेंस किसका था, कंडक्टर का था। मतलब ये कंडक्टर था, याद कीजिए, और यहां पे वोल्टेज था ना भी, तो यहां पे इसके इसके क्रॉस वोल्टेज ना था ये भी। अगर तुमसे कोई पूछे कि कंडक्टर के इंड के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो बैटरी के बराबर बोलेगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर कितना, तब तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वी बाई एल लिखते थे, नहीं, क्योंकि इसके इंड टू इंड का पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के बराबर होता था, है ना। यही इसका कंडक्टर का रेजिस्टेंस है ना। तो बात करते हैं कि ये वैलिड होता है कब, वैलिड जानते हो कब होता है, एट नॉर्मल टेम्परेचर। जब टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा ना, तब ये वोल्टेज और करंट प्रोपोर्शनल होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम रहेगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या रहेगा, आर को आर कांस्टेंट रहेगा, आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। नहीं तो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो रेजिस्टेंस भी क्या होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना, रेजिस्टेंस भी। तो हम लोग डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे, है ना, लेकिन थोड़ा देर के बाद। तो ये जो है हमारा, ये जो कहानी सब मैं बता रहा हूं, ओम्स लॉ, ये सब कब वैलिड है, नॉर्मल टेम्परेचर में वैलिड, हाइट यानी 300 डिग्री तक आप मानकर चलिए। कितना डिग्री तक, हाँ, मतलब कि टी का मान कितना, 300 डिग्री तक कहानी सब चल रहा है। जैसे ही 450, 500, 600 डिग्री जाएगा तो फिर कहानी बदल जाएगा, ठीक है ना। उतार लीजिए इसको, उतार लिए, जल्दी उतारिए। क्या चीज, प्रेशर, प्रेशर अभी कहां से तुमको दिखाई दे रहा है, ओम्स लॉ में। अरे भाई गैस नहीं है, मेटल है, मेटल, मेटल में टेम्परेचर रोल करेगा, प्रेशर का वहां रोल नहीं आएगा, है ना। केमिस्ट्री में पढ़ोगे, गैस में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहा होगा ये लोग, तो उसमें सॉल्यूशन होता है, गैस का होता है, उसमें आपका प्रेशर का रोल आता है। वहां भी रेजिस्टिविटी पढ़ा होगा, वहां भी कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिव नहीं है, अभी आया है, आएगा। सॉल्यूशन में भी पढ़ा होगा थोड़ा सा, नहीं। चलिए मिटा दें, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड लिखा ले तो कोची में है। अरे जब लिख ले 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो कोची पूछ रहा है तुम सेल्सियस में है। चलिए इधर देखिए, हाँ
VI कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ? अब गलती क्या करता है बच्चा लोग कि सर ग्राफ में कंफ्यूज आता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा तुम लोगों का। देख इधर, इस पे भी लिए, इस पे क्या लिए, या फिर इस पे आई लिए, इस पे क्या लिए, इसके लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ठीक है ना। सीधे सीधी कैसा कैसे प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली है कि नहीं है, यानी भी किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे आई किसके प्रोपोर्शनल है, कोई दिक्कत है, बोलो बोलो। चलो देखो ये एंगल कितना मान ले, चलो यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं, मान लो ये हमारा आई है, आई हमारा भी है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, भी अपॉन आई ना। अभी आई आर होता है ना, तो भी अपॉन आई को आर बोल सकते हैं, तो tan थीटा किसके बराबर है, आर के बराबर है। यानी कि स्लोप है किसका, भी, और यह है ना बउआ, स्लोप है किसका, स्लोप है बताइए, स्लोप ऑफ भी एंड आई है ना। गिब्स क्या चीज का वैल्यू देगा, गिब्स रेजिस्टेंस देगा, देगा ना हो कि नहीं, बोलिए बोलिए। अब यहां देखिए, इसको कोई पॉइंट ले लीजिए, आइए बोलिए क्या है, भी है, आइए क्या है, आई एंगल कितना है, यहां निकालिए tan थीटा, बोलिए tan थीटा आई बटा मतलब 1/r आए, तो tan थीटा कितना आया, c आया, क्या आया, c क्या है 1/r, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। तो ये क्या है, स्लोप है, स्लोप ऑफ आई एंड भी गिव्स क्या चीज का वैल्यू देगा, कंडक्टेंस देगा। ये सारा कहानी जो रट चल रहा है सब नॉर्मल टेम्परेचर पे चल रहा है, कहां चल रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर पे है ना, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि है कंफ्यूजन, बोलो नहीं तो उतार लो। तो ग्राफ में कोई कंफ्यूजन है ना, है आई भी और भी आई आए, हाँ कोई कंफ्यूजन रखना नहीं है उसमें कि भी आई था कि आई भी था, जे रहेगा उसी के अनुसार सॉल्यूशन कर देना। इधर देख, आर बराबर क्या होता है, रो इंटू एल बटा, तो इसलिए सी बराबर कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, सी बराबर सिग्मा ए बाय, नहीं समझा, 1/रो सिग्मा ए बाय एल है ना, ये रेजिस्टेंस और ये कंडक्टेंस है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, MHO होता है, महो है ना, ओम इनवर्स है ना। देखिए तो चूंकि आर बराबर क्या लिखे थे हम, भी बटे, भी को क्या लिखते हैं, वागडन बटे चार्ज, और क्यू को क्या लिखते हैं, आई को क्या लिखते हैं, क्यू बाय टी। इधर देखो जरा सा, वागडन बटे क्यू, इंटू में टी बटे क्यू, वागडन इंटू टाइम बटे में क्यू का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। या फिर एक काम करो, करंट बटे आई तो है ही है, तो छोड़ दो इसको, है ना, क्यों बदल रहे हैं, इसको बदलने की जरूरत ही नहीं है, इसको डायरेक्ट करंट ही रहने दो, आई रहने दो। और एक काम इसको लिखो, वागडन बटे में क्यू इंटू वागडन रहने दे, क्यू को आई स्क्वायर टी, ML T-2 यही ना होता है वागडन, अरे ML2T-2 होता है ना, आए और क्या आया बताओ, आई स्क्वायर इंटू टी ना, क्या लिखा है बताओ तो, ML2T के पावर -3 और आई के पावर, ये रेजिस्टेंस का हो गया ना। आई से भी लिख सकते, रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते बताओ तो मेरे को, जूल
जूल क्या, एम्पियर स्क्वायर सेकेंड। जूल पर सेकेंड को पावर बोलते हैं ना, वाट पर नहीं, बहुत तरह से डिफाइन कर सकता है, अभी इतना जरूरी नहीं है। ये उतार लेना, कहां पे, अरे आई लिखो ए लिखो, क्या फर्क पड़ता है। अरे आई ए में दिक्कत है क्या, अरे टेम्परेचर को ना थीटा और के दोनों से लिखते हैं, करंट को आई और ए से दोनों से लिखते हैं, तो ए से लिख दूं। अब ठीक है रोशन, चलो उतार लो। इधर मिटा दें, आए, ये रेजिस्टेंस का डायमेंशन है, सी का डायमेंशन बताइए। m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 3, a के पावर 2। देखिए ऑल्सो r बराबर फॉर्मूला लिखिए, रो एल बाय रो का जगह पर लिखिए r इंटू ए बटे एल। r का डायमेंशन लिखो। अच्छा इसका ऐसा यूनिट लिख ले पहले, ओम मीटर स्क्वायर बटे मीटर, क्या बचा, रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट है ना जी, कितना ऐसा यूनिट आए, ओम मीटर। क्या गड़बड़ है क्या, दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आएगा तो फिर स्लो कर देंगे हम, थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट भाग जाते हैं क्योंकि आसान आसान चीज पढ़ा रहे हैं। हम यही पढ़ा रहे हैं ना कि गुना जोड़ घटाओ पढ़ा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा तेज से भाग जाते हैं। तो इधर मिटा दे ना, अच्छा रुक जाते हैं, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं। तुम तो उधर भी बैठल थी जी, उसमें भी बैठल थी ना, अब फिर इसमें भी, ये कैसे चलेगा जी, कंफ्यूजन में है, कंफ्यूजन में है जी। इधर देखो, तो हम लोग रो का लिख देते हैं, तो रेजिस्टेंस का तो लिखल है ना बउआ, ओम मीटर तुम ही लोग बोल रहे हो, ओम का लिख कितना बताओ, m L2 t माइनस a माइनस, इसका जगह पर l ने, अब बताइए कितना, ये याद कर लेना। तो सिग्मा का कितना 1/रो, तो बोल जल्दी सा फटाफट, हाँ याद रहेगा ना, आए, इसका ऐसा यूनिट क्या लिखेगा, सिग्मा का ओ इनवर्स पर ओम मीटर, नहीं पता नहीं, कहीं कहीं सीमेंस भी बोलते हैं, तुम केमिस्ट्री में नाम सुना है, सीमेंस नहीं सुना है नाम, नहीं नहीं नहीं, सीमेंस यूनिट है, पता जानने की क्या जरूरत है।
इतना तो है कि शौक से नहीं आए होंगे, मजबूरी कुछ रही होगी। मिटा दें? अरे उतारो यार। पीएचडी तो हम करवा रहे हैं बउआ, समझे? समझ में आया? पीएचडी तो हम करवा रहे हैं, और अभी विश्वास नहीं है ना, तो मेरा 2 स्टूडेंट कर रहा है पीएचडी, एक एनआईटी सिलचर में और एक जो है पीडीपीयू अहमदाबाद में। मैं बता रहा हूं उसको, इसलिए तुम बताने की जरूरत तुमको नहीं है। हाँ इधर देखो, तो अब हम लोग पढ़ते हैं, है ना, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस या वेरी, ठीक है यही लिख दो। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये कि आर बराबर होता है रो इंटू एल बटे, ये तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो आर किसके प्रोपोर्शनल है? इनवर्सली किसके है? लेकिन ये क्या सही है, यही देखना है मुझे। ओके, आर किसके प्रोपोर्शनल है और किसके प्रोपोर्शनल है? तो ये देखना पड़ेगा कि आर एल के कब प्रोपोर्शनल है और एरिया के कब प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला में। अगर ए की वैल्यू क्या हो, आए कांस्टेंट हो, तो चूंकि आर क्या होता है रो इंटू एल बटे, ये दोनों चीज क्या हो गया, तो हम पता कर लेंगे कि आर किसके प्रोपोर्शनल है, एल के। मटेरियल दोनों में क्या है, सेम मटेरियल का वायर है, तो रो की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों में सेम रहेगी। एरिया दोनों में क्या है, तो लेंथ क्या है इसका, अलग अलग है। R1 कितना लिखेंगे, रो इंटू एल वन बाई ए, यहां पे R2 कितना लिखेंगे, तो इसलिए R1 बटे R2 कितना हो जाएगा, L1 बाई, यानी कि जैसे अगर लेंथ दुगना होगा तो रेजिस्टेंस भी दुगना होगा, लेंथ अगर 4 गुना होगा तो रेजिस्टेंस भी 4 गुना होगा, लेंथ अगर हाफ होगा तो रेजिस्टेंस भी, है ना, कोई दिक्कत? मतलब कि ये सारा कहानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल कब हो रहा है, जब हमारा एरिया क्या रह रहा है, याद रहेगा, कोई दिक्कत? अब मटेरियल भी क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, ठीक है ना, उतार लीजिए। अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर सेम रहे, एरिया वेरी करे, मान लेते हैं मटेरियल चेंज कर दिया, लेकिन फिर भी दोनों का मटेरियल क्या है, सेम है। अभी ये भी एल्युमिनियम, ये भी, तो फिर भी दोनों का रो क्या रहेगा, उसके जैसा नहीं रहेगा, लेकिन इसका दोनों का क्या रहेगा, तो बताइए मेरे को, यहां पे एल क्या है, रो भी क्या है, तो आर बराबर फॉर्मूला लिखिए, ये दोनों कांस्टेंट है, तो क्या किसके प्रोपोर्शनल आया, 1 बटे, चलिए बहुत अच्छी बात है। यहां पे बताइए मेरे को आप, R1 लिखिए, लिखिएगा, R2 लिखिए,
A2 है ना, R1/R2 कितना आ गया, A2 बाय, मतलब क्या समझे, आए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर एरिया आधा होगा तो रेजिस्टेंस दुगना हो जाएगा, है ना जी। तो पतला तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है मोटा तार का रेजिस्टेंस, इसलिए पतला तार में ज्यादा करंट नहीं जा सकता, ज्यादा भेज देंगे तो तार जल जाता है, नहीं पिघल जाता है ना, क्योंकि हीट ज्यादा प्रोड्यूस कर देगा, रुकावट है ना, और रुकावट है तो एनर्जी तो जाना चाहेगा, तो एनर्जी किस में बदल जाएगा, हीट में, और तारे गल जाएगा, नहीं बोलेगा लो नहीं जाने देगा तो हम गला देते हैं तुमको। अब मोटा तार रहेगा तो बोलेगा जाइए 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 एकदम फ्री से जाइए, है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है उसका। और हम लोग क्या सोचते हैं, मोटा तार ज्यादा रेजिस्टेंस, पतला तार कम रेजिस्टेंस। चलिए उतारते जाइए फटाफट। इधर मिटाऊं, इधर ए बराबर कितना पढ़ाए थे, पाई आर स्क्वायर, या फिर ए बराबर कितना, तो देखो तो ए किसके प्रोपोर्शनल, आर स्क्वायर के, यहां पे ए किसके प्रोपोर्शनल, तो यहां से देख R1 बराबर में D2/D1 का, या फिर R2/R1 का होल स्क्वायर ना, आए तो मतलब क्या समझा, रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, 1/D² है ना जी, या फिर 1 है कि नहीं है, एरिया की इनवर्सली है लेकिन रेजिस्टेंस का स्क्वायर के इनवर्सली है, डायमीटर के स्क्वायर की इनवर्सली है, क्लियर है ना। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, एरिया रेडियस डायमीटर सबका आपको जानकारी होना चाहिए, ये बेसिक जानकारी है। ये कहानी कब लगा रहे हैं बच्चा लोग, आए कब लगा रहे हैं, जब कुछ कांस्टेंट है, क्या लेंथ, ये ध्यान रखिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया तब ये है जब लेंथ क्या है, हाँ ये गलत फहमी में नहीं चाहिएगा कि कुछ और रहेगा तो भी यही रहेगा, नहीं। क्या डिस्कशन हो रहा है भाई, उतार लिया जी, इधर देखो तो, जब एल और ये दोनों क्या हो, वायरी करे, तब इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम क्या रखना पड़ेगा, सेम रखना पड़ेगा। मतलब कब सेम रह सकता है, वायर इज, क्या करेंगे, या तो उसको खींच दीजिए या फिर उसको कंप्रेस्ड कर दीजिए। समझिएगा बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये आपके पास कंडक्टर था, इसका लेंथ कुछ ए था, एरिया कितना था ए, इसको आपने खींचा
और खींच करके ऐसा बना दिया, तो लेंथ बढ़ गया हो, एरिया घट गया बउआ आए, लेकिन क्या चीज सेम रहा, रहा ना वॉल्यूम सेम। बोलो बोलो, क्योंकि उसी मटेरियल को तो खींचे हैं, या उसी मटेरियल को क्या किए हैं, कंप्रेस किए हैं, तो वॉल्यूम क्या रहेगा, तो V बराबर किस क्या होगा, V डैश होगा, तो A इंटू एल बराबर क्या हो जाएगा, आए ए डैश इंटू, बोलो बोलो समझ में आ रहा है आए। अब इधर देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बोलो, मटेरियल क्या रहेगा दोनों, उसी को खींचे तो अलग नहीं हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा कि पहले कॉपर था और खींच दिया तो एल्युमिनियम बन गया, ऐसा होगा क्या, चाइना का रहेगा तो हो सकता है कि उसमें मिलावट रहे, हाय तो फिर नया कुछ अलग मटेरियल बन के निकले, है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो देखिए तो ध्यान से, हमें यहां पे इन टर्म्स ऑफ लेंथ बात करना है। अगर तुमको बोले कि लेंथ दुगना हो गया तो रेजिस्टेंस कितना होगा, यहां पे लोचा हो जाएगा, क्योंकि लेंथ के साथ साथ कौन वेरी कर रहा है, एरिया भी वेरी कर रहा है। तो लेंथ पे फोकस करेंगे तो एरिया छूट जाएगा, एरिया पे फोकस करेंगे तो कैसे बोलते दुगना हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी तो एरिया भी तो चेंज हुआ है ना। तो जब दो को वेरिएबल हो जाए तो एगो के बारे में डिस्कशन नहीं किया जा सकता है, तो फिर दो को बदलना पड़ता है एगो में, दो वेरिएबल को किस में बदल देंगे, एक वेरिएबल, तब तो बात करेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि डिस्कशन किस पे हो, लेंथ पे ही हो, एरिया पे डिस्कशन, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, तो देखिए तो लिखेंगे R बराबर रो इंटू एल बटा ए, एल बटा एल लिख सकता है, बोलिए, तो क्या आया रो इंटू एल का, और नीचे में क्या आ गया, अब ये दोनों क्या हो गया, भी सेम है, रो भी, तो आर किसके प्रोपोर्शनल, हाँ, तो अगर रेडियस लेंथ 2 गुना बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, नहीं हो आए। अगर लेंथ आधा होगा तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा, कब, तो ये लोग सोचता है ना कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता है ना, तो हमेशा उसको एल नजर आता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेकिन ये देखना होता है कि एल कब, जब ए का मान कांस्टेंट, जब ए भी बदले एल भी बदले, तब एल के प्रोपोर्शनल नहीं है, किसके प्रोपोर्शनल है, एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, क्लियर है ना। तो बताइए तो मेरे दोस्त, इसलिए R1 बटे R2 क्या लिख सकते हैं आप लोग, जी बोलिए बोलिए, L1/L2 का, समझ में आया कि नहीं, कब, जब किसी वायर को खींचा गया होगा या किसी वायर को दबाया गया होगा, उस कंडीशन में लेंथ के रूप में अगर बात करेंगे तो R किसके प्रोपोर्शनल होगा, एल स्क्वायर के, तो R1 बटे R2 बराबर L1/L2 नहीं होगा, L1 स्क्वायर बटे L2 स्क्वायर होगा, या फिर L1/L2 का होल स्क्वायर होगा, क्लियर है, बोलिए। क्वेश्चन बनाने से पहले कंडीशन चेक करना पड़ेगा, कैसा क्वेश्चन है, उतारिए, एरिया, तो लिखेंगे नेक्स्ट में डाल देना इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो R बराबर लिखेगा रो इंटू एल बटा, मल्टीप्लाई कर, किसे मल्टीप्लाई करेगा, ए बटा ए से, तो क्या आएगा ये रो, एरिया इंटू लेंथ, अब बटा में ए का, ये दोनों कांस्टेंट है ना, तो किसके प्रोपोर्शनल आया, एरिया के स्क्वायर के इनवर्स लिया है ना, और अभी तक एरिया का आ रहा था ना, तो इसीलिए R1 बटे R2 कितना हो जाएगा, इसलिए R1 बटे R2 बराबर, बोलिए, A2 बटे A1 का स्क्वायर होगा, नहीं जी, इनवर्सली है ना, तो R1 बटे R2 बराबर A1 बटे A2 नहीं, A2 बटे A1 का स्क्वायर होगा। और डायमीटर के लिए, फॉर डायमीटर और रेडियस, आर किसके प्रोपोर्शनल,
4 ना हो जाएगा, क्योंकि खुद एरिया स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, एरिया खुद स्क्वायर हो गया, तो इसलिए R1/R2 बराबर क्या लिखेंगे आप लोग, D2/D1 का पावर कितना लिखिएगा, या फिर R2/R1 के पावर कितना लिखिएगा। हो गया, लिखो क्वेश्चन, उतार लिया तो लिखो क्वेश्चन। आए ठीक है, उतार लो उतार लो। लिखिए, a wire of length wire of length 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर लिखा, हाँ, एंड रेजिस्टेंस 15 ओम, ठीक है, इज स्ट्रेस्ड है ना टू 80 सेंटीमीटर, 80 टू 80 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फाइंड पहला में द रेजिस्टेंस, फाइंड द रेजिस्टेंस, दूसरा में रेशियो ऑफ एरिया रेशियो ऑफ एंड रेशियो ऑफ डायमीटर, रेशियो ऑफ एरिया एंड रेशियो ऑफ डायमीटर। चल जल्दी बोल। समझ में आया क्या पूछे? आए क्या किया तू लोग? कितना लंबा था? 50 सेंटीमीटर खींच दिया। कितना बना दिया खींच के? तो पता है ना तुमको कि एरिया घट गया होगा। आए तो क्या सेम रहा? हाँ, तो R1/R2 क्या लिखेगा? R1/R2 बराबर क्या लिखेगा? L1/L2 का लिखेगा ना हो? क्यों लिखेगा? यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? आए हाँ, स्ट्रेच किया गया है ना। तो बताइए R1 कितना दिया था? R1 कई ओम था? 15। अब बटा में, और लेंथ कितना था? अब बटा में। अब इसको मीटर में मत बदलना, काहे नहीं बदलेगा? ऊपर भी सेंटीमीटर, नीचे भी। ये सब दिमाग खुद लगाना है। रेशियो में यूनिट बदलना बताया था ना, रेशियो रहेगा तो यूनिट बदलने की जरूरत, हाँ, गुना भाग में लगाना, लेकिन रेशियो में। चल इधर देख, कुछ कटा। 5/8 का स्क्वायर कितना होता है? 25/64। अरे बोलो, R2 निकालो। 15 गुने 64 अब बटा 25, 3 पचे 15, 5 पचे 25, 4 तिया 12, 6 तिया 18 है ना, 192 अब बटा में 5। अभी सब ओम तुम कुछ करते रहना तुम लोग।
घंटी आज जरी जल्दी बज गया। तुम लोग का मैथ है क्या? अब ये होगा। आज क्लास में जल्दी ज्यादा हुआ नहीं ना कुछ। क्या बोल रहा है? इधर देखो, किसका रेशो चाहिए? किसका रेशो चाहिए? इधर देख, R1 R2 कितना निकल के लाया है? आए 25 बेटा। तो लिखेंगे चूंकि R1/R2 बराबर स्क्वायर, इसलिए A2/A1 का नहीं लिखे के A1/A2 का स्क्वायर बराबर कितना? R2 बटे, और R1/R2 कितना निकाल के लाए थे? 25/64। तो कितना जाएगा? 25/64, तो 64/25 हो जाएगा ना? अरे बोलो यार, A2 उल्टा हो जाएगा ना एरिया के लिए। तो A2 A1/A2 कितना आ जाएगा? 8/5। तो 8 आए, क्या बोल रहे हो यार? हाँ हाँ, तो उतना ही आएगा, निकालो तुम। अरे 15 इतना बटे इतना, इतना ये आएगा ना, तो 15/R2 इतना ही ना आएगा। अरे नहीं समझाया? अरे R1/R2 तो है, फिर से गुना भाग करेगा तो ही ना आएगा जी। अरे R1/R2 तो है ना L1/L2, तो ये तो है ना 25/64, इसमें तो कोई शक नहीं ना है। तो तुम ये काम करो, R1 की वैल्यू 15 रखो, R2 की वैल्यू 192/5 रखो, फिर से उसको सोल्व करेगा तो कितना आएगा? 25/64 आएगा, नहीं आएगा? तो हम क्यों उतना लंबा डायरेक्ट जानबे करते हैं, तो खाली ही जानते हैं कि उल्टा होता है। तो हमको रेशियो चाहिए A1/A2 चाहिए, तो यहाँ पे R2/R1 हो जाएगा, है ना? हो तो यहाँ 64/25 हो जाएगा। तो उल्टा कर इधर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 8/5। किसका रेशियो है? और डायमीटर का रेशियो निकालना होगा तो डायमीटर का रेशियो, तो लिखेंगे D2 बटे एरिया को डायमीटर लिखेंगे, तो D1/D2 कितना आ जाएगा? आएगा ना? हो आए, चलिए कल क्वेश्चन करेंगे ढेर सारा, है ना? और आगे का रहने देते हैं, तो फिर अगला क्लास लेट हो जाएगा। किसका है? कब? कल मेरा प्रैक्टिस क्लास है रूटीन में, तो कल तो क्वेश्चन ही होगा। बहुत अच्छा है, कल क्वेश्चन का दिन भी है, क्वेश्चन करेंगे। कल जरा हमारा मत आप लोग जितना पाता है सब याद करके आइएगा।